अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं जायद खान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम काइनेमेटिक्स है, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह यही गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो चलें स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसमें हमें कहा जा रहा है कि अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 सेकेंड्स के लिए। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने ये फाइंड करना है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखिए, जो वेलोसिटी हमें गिवन है ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है आवर से डिवाइड हो रहा है। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 36 एज इट इज़, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर में 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में स्टूडेंट्स ये हमारे पास 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्टूडेंट्स ये ऊपर ये वैल्यू आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और डिवाइड में इनको मल्टीप्लाई करने से 3600 हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इनको डिवाइड करने से हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमें जो टाइम गिवन है स्टूडेंट्स वो 10 सेकंड गिवन है, तो मैं यहाँ पर टाइम लिख लेता हूँ। टाइम, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 सेकंड। और स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो है डिस्टेंस का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली 10 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, हमारे पास जो है वो 10 सेकंड गिवन है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, 100। और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर, तो हमारे पास ये 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ गई। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 2.2, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो कि अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 100 सेकेंड्स में। इस दौरान उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रही। तो हमने फाइंड करना है कि उसकी स्पीड क्या होगी आफ्टर 100 सेकेंड्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, डिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलोमीटर और टाइम हमें गिवन है 100 सेकेंड्स। हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो गिवन डाटा है ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। इसमें हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमें 1 किलोमीटर गिवन था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 मीटर आ जाएगा। टाइम हमें 100 सेकेंड्स गिवन है, जबकि फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड करनी है
तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी होता है। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन नहीं है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन ये ए आर। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके ए फाइंड करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करके वी एफ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो कि हमारे पास एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम पुट करके इस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस एस जो है वो हमारे पास गिवन है 1000 मीटर, तो ये यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ सारी। इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0, टाइम जो है हमारे पास 100 गिवन है, प्लस 1/2 एज इट इज़। ए हमने फाइंड करना है एज इट इज़, और टाइम यहाँ पर 100, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, ये 1000 एज इट इज़, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ए, और 100 का जब हम स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। ये इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड होके ये हमारे पास 5000 बच जाएगा। तो ये 1000 इसी तरह से, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास 5000 बचा, और ये ए एज इट इज़। अब स्टूडेंट जब हम ए फाइंड करेंगे तो ये 5000 दूसरी तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास ए जो है वो आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू, ये तीनों ज़ीरोस कट गए, और 1 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे और वी एफ फाइंड करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0, ए जो हमने फाइंड किया वो है 0.2, और टाइम हमारे पास जो है वो 100 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये जब हम इससे 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, और इसी तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.3, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। हमें एक कार जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और हमें कहा जा रहा है कि अगर ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ हाफ मिनट के लिए मूव करे तो फाइंड करो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये फाइंड करना है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमने ये फाइंड करनी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए ये जो डाटा है उसको मैं यहाँ पर गिवन डाटा मैं लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, एक्सेलरेशन हमें 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, टाइम जो है वो हाफ मिनट गिवन है, यानी 0.5 मिनट उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके तो 30 सेकंड आ जाएगा। अब दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एक डिस्टेंस और दूसरा फाइनल वेलोसिटी। तो डिस्टेंस के लिए तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसमें हम ये वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई ये 10
गिवन है इसकी वैल्यू, टाइम जो है ये हमारे पास 30 सेकेंड्स गिवन है, प्लस 1/2 एज इट इज़। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 0.2 गिवन है, और टाइम अगेन यहाँ पर 30, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने से, प्लस 1/2 एज इट इज़। और स्टूडेंट्स ये पॉइंट को ख़त्म करके मैं नीचे 1 लगा दूंगा, और पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये 0.2 को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये 900 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। इस 900 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 90 बचा हमारे पास। तो 300 प्लस 90, तो डिस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट्स 390 मीटर जो है वो आ जाएगा। ये हमने पहली चीज़ जो फाइंड करनी थी डिस्टेंस, वो हमने फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट्स जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे और उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट कर देंगे। वी आई हमें गिवन है 10, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 इनटू टाइम जो है वो हमारे पास 30 सेकेंड्स गिवन है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने से 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, और इसके साथ ही ये न्यूमेरिकल हमारा ख़त्म हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.4, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground. तो ये मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ जो कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। हमें कहा जा रहा है कि एक टेनिस बॉल जिसको 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ अपवर्ड जो है वो हिट किया गया, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसको 3 सेकंड लगे। जब ये मैक्सिमम हाइट पर स्टूडेंट्स ये बॉल पहुंच जाएगी तो यहाँ पर आकर ये रुक जाती है। तो जब ये रुक जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। हमने जो दो चीज़ें फाइंड करनी है उसमें एक ये मैक्सिमम हाइट यानी टोटल कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, दूसरा इसको टोटल कितना टाइम लगेगा ये नीचे से ऊपर जाते हुए। अगर 3 सेकंड लग रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाते हुए ऊपर से नीचे आते हुए टोटल कितना टाइम लगेगा, हमने ये फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर ये जो गिवन डाटा है उसको ये लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी में 30 मीटर पर सेकंड गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है जी वो हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर माइनस इस वजह से कि बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाए तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर कोई ऊपर से नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, हमें टाइम दिए गया एक साइड का 3 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी ये ज़ीरो। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक मैक्सिमम हाइट यानी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और दूसरा टोटल टाइम कितना लगेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम ये फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट, डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, तो हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो है वो एक साइड का हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड, प्लस 1/2 एज इट इज़, और एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू हमारे पास -10 है, और टाइम अगेन यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास।
अब स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 90 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 90 माइनस 5 इंटू 9 45। तो टोटल डिस्टेंस जो है या मैक्सिमम हाइट वो हमारे पास 90 माइनस 45, ये 45। तो हमारे पास ये 45 मीटर जो है वो इसकी डिस्टेंस आ गई। अब जो दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है वो ये है कि टोटल टाइम कितना लगा इसको नीचे से ऊपर जाते हुए और ऊपर से नीचे आते हुए, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर टोटल टाइम इक्वल होगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड, यानी ऊपर जाते हुए जो इसको टाइम लगा प्लस ऊपर से नीचे आते हुए इसको जो टाइम लगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि ऊपर जाते हुए इसको 3 सेकंड्स लगे, तो नीचे आते हुए भी इसको 3 सेकंड्स लगेंगे, टाइम टू रिटर्न ग्राउंड भी 3 सेकंड होगा। तो टोटल टाइम हमारे पास फिर 6 सेकंड्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया, और इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स। It comes to rest in the next 10 seconds with a uniform deceleration. So find total distance and deceleration. तो हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ये स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ फिगर के ज़रिए समझाता हूँ कि हमें इस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है और हमने क्या फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है कि एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड के लिए मूव कर रही है, और 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो रही है, और अगले 10 सेकंड में ये रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो यानी डिक्रीज कर रही हो, तो इस दौरान उसके अंदर डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये कार 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड के लिए मूव कर रहा है, तो उसके बाद इस पॉइंट के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो रही है, और इस पॉइंट पर आकर ये रुक गई है। तो इस दौरान जो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है हमने ये फाइंड करनी है। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, एक डी एक्सेलरेशन जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है डी एक्सेलरेशन, जब भी वेलोसिटी कम हो तो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, हमने ये डी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, प्लस टोटल डिस्टेंस इस कार ने जो ट्रेवल किया वो हमने फाइंड करना है। अब टोटल डिस्टेंस को हम दो केसेस में डिवाइड कर देंगे। एक, जब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, इस दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको S1 का नाम दे दिया, जो कि ये वाला डिस्टेंस है, हमने ये फाइंड करना। और दूसरा, जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुई, इस दौरान जो इसने डिस्टेंस कवर किया उसको S2 का नाम दिया हुआ है, हमने ये फाइंड करना। तो इन दोनों को फाइंड करके जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये गिवन डाटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो है ये फर्स्ट केस के लिए T1 जिसको नाम दिया ये 5 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जब चूँकि ये रुक गई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, और ये सेकंड केस में T2 जो टाइम है वो 10 सेकेंड्स। तो हमने डी एक्सेलरेशन फाइंड कर दी। तो डी एक्सेलरेशन के लिए हम ये वाला केस कंसिडर करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और इस दौरान जो टाइम इसने कंज्यूम किया वो 10 सेकेंड्स। तो इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम डी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूँगा, जो कि हमारे पास Vf इक्वल्स टू Vi प्लस
80। तो यहाँ से मैंने ए फाइंड करना है, तो उसके लिए वी आई दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 80। स्टूडेंट्स इसको हम यू भी लिख सकते हैं, 80 इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। ये टाइम मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए रह जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डी एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ रही है। तो वी एफ जो है ये हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई टाइम जो हमारे पास है सेकंड केस में वो 10 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 माइनस 40 हमारे पास माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, 10 वन ज़ा 10 फोर ज़ा, तो हमारे पास जो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमने फाइंड करना था वो है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि हम पहले S1 और S2 फाइंड करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो S1 के लिए अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये T1 गिवन है 5 सेकेंड और VI जो है इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो S1 तो हम सिंपल डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके हम S1 फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर S1 जो है वो हमारे पास सेकंड केस में हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इक्वल है हमारे पास S1 प्लस S2 के। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब S1 जो है ये इक्वल है VI इंटू T1। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड इंटू T1 जो है वो 5 है हमारे पास। तो 40 इंटू 5 ये हमारे पास 200 मीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये S1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम S2 फाइंड करेंगे, लेकिन S2 फाइंड करने के लिए हम जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस दौरान जो है यहाँ पर वेलोसिटी इस दौरान तो कांस्टेंट थी, ये इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 2a और S2 हमने फाइंड करना है। तो 2a S2 ये इक्वल आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम S2 यहाँ से फाइंड करेंगे, तो S2 ये इक्वल आ जाएगा 2a इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और S2 हम निकाल लेंगे। तो S2 इक्वल्स टू वी एफ जो है ये 0 है, 0 स्क्वेयर माइनस वी आई हमारे पास जो है वो 40 है, 40 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारे पास जो है वो -4 आया था। तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 0 का स्क्वेयर 0 आ जाएगा और 40 का स्क्वेयर हमारे पास 1600 आ जाएगा डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -8 आ रहा है। तो इस मज़ीद जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S2 जो है वो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 1600 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 200 आ जाएगा। तो S2 की वैल्यू भी हमारे पास 200 मीटर आ गई। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही पुट कर देता हूँ, आप नीचे कर लेना।
तो जब हम इसको पुट करेंगे तो एस टोटल डिस्टेंस वो इक्वल आ जाएगा जी, S1 भी हमारे पास 200 मीटर आ गया, प्लस S2 भी हमारे पास 200 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 400 मीटर आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.6, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स, हमें कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो कि रेस्ट पे थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव कर रही है। तो फाइंड इट स्पीड, हमने उसकी स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है जबकि वो 100 मीटर कवर कर लेगा, यानी 100 मीटर बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी वो हमने फाइंड करनी है, लेकिन हमने फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए जो गिवन डाटा है वो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, चूँकि वो ट्रेन रेस्ट पे है, तो 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें 0.5 मीटर पर सेकंड गिवन है, डिस्टेंस जो है 100 मीटर है, और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप देखें इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है टाइम नहीं गिवन, हमारे पास वी आई है, ए है और डिस्टेंस है। तो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हमने वी एफ फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये अभी हम पिछले न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये वी एफ स्क्वेयर फाइंड करना है, तो उसके लिए ये वी आई को इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा, 2as प्लस वी आई स्क्वेयर इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 0.5, और एस जो है वो हमारे पास 100 है, प्लस वी आई जो है ये हमारे पास 0 इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर। स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 100 आ जाएगा, और 0 का स्क्वेयर लें तो 0 आता है, तो हम सिर्फ हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर। स्क्वेयर को हमने ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ जो है स्क्वेयर रूट लेंगे। तो मैं यहाँ पर टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास 100 जो है ये 10 का स्क्वेयर होता है, तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, जिसको मैं यूँ लिख देता हूँ वी एफ इक्वल्स टू 10। लेकिन ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है ये मीटर पर सेकंड में आई है। अब हमने फाइंड करना है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें, जब भी आपके पास मीटर पर सेकंड से आपने जाना हो किलोमीटर पर आवर में, तो जो भी वैल्यू गिवन हो उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है सिंपल, 3600 डिवाइडेड बाई 1000 से। तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कि ये 2 0 इससे कट गए, नीचे हमारे पास 10 बच गया, तो 10 1 ज़ारो, ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास सिर्फ 36 बचा। तो वी एफ इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.7, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अक्सर ये बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग में आ जाता है, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझें। तो इसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली and attains a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में हमें कहा क्या गया है, हमने फाइंड क्या करना है, तो इसको मैं आप यहाँ पर मैंने फिगर ड्रा कर दिए, फिगर के ज़रिए से आपको समझाता हूँ तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ट्रेन जो कि रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है, और 2 मिनट में ये 48 किलोमीटर की वेलोसिटी गेन कर लेती है। इस दौरान जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
अगले 5 मिनट के लिए ये अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही और फिर अगले 3 मिनट में ये वापस रेस्ट पे आ जाती। तो हमें कहा जा रहा है कि आप ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करें। तो यहाँ पर इसकी मोशन को हम 3 केसेस में डिवाइड कर देंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में जब इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही थी तो हमें टाइम दिया गया है और हमें वेलोसिटी में चेंज भी दे दिया गया है। केस 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ हम इस केस के लिए डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जिसको मैंने S1 का नाम दिया। केस 2 में हमारे पास जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम दिया गया है, हम ये डिस्टेंस S2 फाइंड कर लेंगे। इसी तरह केस 3 में जब इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी तो इस केस में जो वेलोसिटी में कितना डिक्रीज़ आएगा वो फाइंड करेंगे और टाइम हमें दिया हुआ है और फिर उसकी मदद से हम यहाँ पर जो है वो इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये तीनों डिस्टेंस को ऐड करने से हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सेपरेटली तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है वो आपको बता देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दी गई है 0 मीटर पर सेकेंड, चूँकि ये रेस्ट पे थी। टाइम जो है T1 वो टाइम केस 1 के लिए, हम केस 1 को देख रहे हैं। तो टाइम हमें दिया गया है 2 मिनट, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और ये 120 सेकेंड्स आ जाएंगे। फाइनल वेलोसिटी जो है केस 1 के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी और ये इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है और वो हमें दी गई है 48 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इसको 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर, पर आवर का मतलब है आवर से डिवाइड करवाना। तो 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास 13.33 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने केस 1 के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट। तो हमें ये टाइम गिवन है और हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू भी है। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमने अभी कन्वर्ट करके निकाली 13.33 और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है चूँकि रेस्ट पे थे। डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 6.665 की जो है वैल्यू आ जाएगी और ये 120 हमारे पास T1 टाइम दिया हुआ। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है ये डिस्टेंस निकल आएगा और ये डिस्टेंस हमने जो है वो डिस्टेंस फार्मूले से निकाला। तो ये केस 1 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये डिस्टेंस निकल आया। इसी तरह से अब हम केस 2 को देखेंगे। तो स्टूडेंट केस 2 में ये यहाँ पर आप फिगर को भी साथ साथ देखते जाएं। तो केस 2 में हमारे पास जो है ये अगर आप फिगर को देखें तो इसमें केस 2 में हमारे पास वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और टाइम हमें दिया गया है 5 मिनट। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है 48 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो 5 मिनट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो 13.33 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है 5 मिनट। तो 5 मिनट को सेकंड्स में जब कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 300 सेकंड्स आ जाएगा। तो ये S2 हमने जो फाइंड करना है तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। S2 इक्वल्स टू V इंटू टी, यहाँ पर टाइम जो है ये सेकंड केस के लिए T2 और उसकी वैल्यू हमारे पास जो है 300 सेकंड्स है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो 3099 ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये 4000 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास इस केस के लिए डिस्टेंस निकला है S2। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम केस 3 के लिए जो है वो ये डिस्टेंस S3 फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप इस केस 3 को ज़रा गौर से समझें कि केस 3 में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 13.33 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। कैसे, यहाँ पर इस फिगर को देखें कि केस 3 के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है और इस पॉइंट पर आकर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखें तो ये पूरी इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी जो है 48 किलोमीटर पर आवर है। तो केस 3 के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी
48 किलोमीटर पर आवर। और दोबारा से ये जब रेस्ट पे आ जाएगी तो ये केस 3 के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी जो कि 0 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, और केस 3 के लिए टाइम भी दिया हुआ है हमें 3 मिनट का, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करके अब इसको सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हमारे पास जो है केस 3 में दो डिफरेंट वेलोसिटीज़ है तो उनके एवरेज निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। फाइनल इस केस में 0 है, इनिशियल 13.33 और 2 से डिवाइड करने से हमारे पास वही वैल्यू आ रही है 6.665 की। और इस केस में हमारे पास जो टाइम है वो 180 सेकेंड है। तो 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 1200 मीटर ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी केस 3 के लिए भी। अब चूँकि मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि हम तीनों केसेस के लिए ये जो S1, S2 और S3 फाइंड करेंगे, और फिर टोटल डिस्टेंस हमने चूँकि फाइंड करना है, सवाल में हमें कहा जा रहा है कि आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करें, तो तीनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकला? टोटल डिस्टेंस को S का नाम दिया और वो होगा केस 1 का डिस्टेंस प्लस केस 2 का डिस्टेंस प्लस केस 3 का डिस्टेंस। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 800, 4000 और 1200, इनको ऐड करने से हमारे पास 6000 जो है वो ये डिस्टेंस 6000 मीटर जो है ये निकल आया। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस था और इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास 2.8 है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें कहा जा रहा है कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। एक क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर की तरफ जो है हिट किया गया और वो बॉल 6 सेकंड के बाद वापस ज़मीन पर आई। तो हमने दो चीज़ें फाइंड कर दी, एक मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल और एक इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बॉल की कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स गिवन डाटा में हमें सिर्फ टाइम गिवन है और दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक मैक्सिमम हाइट और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ फिगर के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इसमें है क्या और फाइंड क्या करना है। एक क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर की तरफ हिट किया गया और हमें जो है वो सिर्फ टोटल टाइम गिवन है कि जब ये इस सरफेस से मैक्सिमम हाइट पर गई बॉल और वापस ज़मीन पर जब आई तो इस दौरान जो टाइम लगा वो 6 सेकंड लगे इसको, और हमें कोई डाटा गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ जो हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरेट होती है जी, उसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो जी की वैल्यू माइनस में, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है तो जी की वैल्यू प्लस में। तो यहाँ चूँकि बॉल जो है वो उस स्टेटमेंट में गिवन है कि बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड, तो जी की वैल्यू -10। मैक्सिमम टाइम जो है इसको कितना लगा इस सरफेस से यहाँ आते हुए, हमें टोटल टाइम गिवन है सरफेस से हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक और फिर वापस सरफेस तक 6 सेकंड। तो जब हम वन साइड का डिस्टेंस निकालेंगे तो इस टोटल टाइम को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकल आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करने से हमारे पास एक साइड के लिए जो टाइम है वो 3 सेकंड निकल आएगा। अच्छा, ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर आकर यहाँ पर रुक जाती है और उसके बाद दोबारा से नीचे ज़मीन की तरफ जाती है। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 होगी। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है वो क्या है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी होता है। यहाँ पर हम ए की जगह जी यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यूज पुट कर देंगे, वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू -10 और टाइम जो है वो वन साइड के लिए 3। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -30 आ जाएगा, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे +30 हो जाएगा। तो वी आई जो है हमारे पास ये निकल आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब हमने मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करना है तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यहाँ से हमने एस फाइंड करना है तो ये 2a दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे,
वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0, वी आई हम फाइंड कर चुके हैं 30 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। और ए जो है मैंने कहा ये ए जी के इक्वल है एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमारे पास -10। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पर 0 का स्क्वेयर 0, ये ख़त्म हो जाएगा। 30 का स्क्वेयर ये हमारे पास 900, तो ये -900 ऊपर आ गया और नीचे से हमारे पास -20 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, और इसको जब हम 20 को इसको कैंसिल आउट करवाते हैं तो 900 और 20 को जब हम कैंसिल आउट करवाएंगे तो हमारे पास 45 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई विच इज़ 45 मीटर। और इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.9, इसमें हमें कहा जा रहा है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। स्टूडेंट हमें ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जिसकी वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर थी और जब ब्रेक्स अप्लाई हुए तो उसकी वेलोसिटी 96 से 48 किलोमीटर पर आवर तक कम हो गई। इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 800 मीटर डिस्टेंस हमें गिवन है। सवाल ये है हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि मज़ीद कितना इस ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा रेस्ट पे आने के लिए। तो एक दफ़ा फिर समझें कि 96 से 48 किलोमीटर पर आवर तक जब उसकी वेलोसिटी कम हुई तो उसको 800 मीटर का फासला कवर करना पड़ा। उसको रेस्ट पे आने के लिए यानी 48 से 0 पर आने के लिए उसको मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, हमने ये फर्दर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो गिवन डाटा है वो मैं लिख चुका हूँ, और यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसको समझते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो 96 किलोमीटर पर आवर है। अब 96 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 96 को 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सॉल्व करने से हमारे पास 80 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब फाइनल वेलोसिटी वो हमें गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको भी जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, 96 से 48 तक आने में जो डिस्टेंस कवर किया इसने वो है 800 मीटर, वो यहाँ हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हमें रिटार्डेशन यानी ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में जो कमी आ रही है वो फाइंड करना है रिटार्डेशन। तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ से हमने a फाइंड करना है, s की वैल्यू हमें 800 मीटर ये ऊपर गिवन है, वी एफ और वी आई की वैल्यू पुट की, इनका स्क्वेयर लिया, स्क्वेयर लेने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, और इसको मल्टीप्लाई करवाया 2 को 800 से तो 1600 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर डिवाइड में 9 है तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे एलसीएम 9 ही आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ को इसी तरह लिख देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 4800 जो है ये ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में 9 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें ये 1600 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में जब इसको लेके जाएंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ कैंसिल करने से हमारे पास जो है जो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो आ गई -1/3। तो हमने ये वैल्यू जो है वो रिटार्डेशन के लिए फाइंड कर ली। अब इस वैल्यू को हम अगेन आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करेंगे, और हमने असल में जो फाइंड करना है वो है फर्दर डिस्टेंस। तो अब अगेन अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी चूँकि सवाल ये है कि उसको रेस्ट पे आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल जो है वो अब 48 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, पीछे कर चुके हैं 40/3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जब रेस्ट पे होगी तो 0,
रिटार्डेशन हमने फाइंड कर ली, ये -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और फर्दर डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि फर्दर इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने से अब हमारे पास जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3, वी एफ जो है 0 है, वी आई हमने 40/3, इसका जब स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास 1600 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने एस फाइंड करना है, तो ये माइनस और माइनस दोनों तरफ था, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2/3 जब इस तरफ आएगा तो ये 3/2 बन जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास जो फर्दर डिस्टेंस है वो हमारे पास उसकी ये वैल्यू आ गई और वो है 266.6 मीटर। और इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है 2.10, इसमें हमें कहा जा रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। यानी ये जो ऊपर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये जो हमने सॉल्व किया 2.9, इसमें ट्रेन को कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा उसको रेस्ट पे आने के लिए। तो ये असल में ये 2.9 ये और ये 2.10 सेम ही न्यूमेरिकल है, ये इन्होंने अलग से पार्ट बना दिए। इस 2.10 में हमने क्या करना है कि इसका टोटल टाइम फाइंड करना है। वैल्यूज सारी 2.9 की यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 2.9 में जब हमने सॉल्व किया, इसमें हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ट्रेन की वो 96 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ये रेस्ट पे आ जाएगी। तो रेस्ट पे जब आएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। और रिटार्डेशन हमने इसमें फाइंड कर चुके हैं इस न्यूमेरिकल में, तो हम वो उसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डाटा है वो मैंने लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमारे पास जो है ये 80 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी चूँकि ये रेस्ट पे आ जाएगी तो 0। रिटार्डेशन हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, ये आ जाएगा -1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा ट्रेन को रेस्ट पे आने के लिए। उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास होता है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पर जो है वी एफ वो 0 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0। वी आई जो है हमारे पास 80/3 प्लस ए की वैल्यू जो है ये -1/3 और टी हमने फाइंड करना है, तो ये टी डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर माइनस का साइन हम लगाएंगे क्योंकि -1/3 है जी ए की वैल्यू। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80/3 माइनस t/3, ये पूरी वैल्यू इस तरफ आकर जो है ये प्लस हो जाएगी। तो t डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 80/3। आप जो है डिवाइड में चूँकि दोनों तरफ सेम वैल्यू है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो है वैल्यू t की वो आ जाएगी 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड लगेंगे ट्रेन को रेस्ट पे आने के लिए। तो इसके साथ हमारे ये जो तमाम न्यूमेरिकल्स हैं ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको तमाम न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इन वीडियोस से फ़ायदा हुआ तो आप ज़रूर इन वीडियोस हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने जितने भी क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ इन वीडियोस को शेयर भी करें। शुक्रिया।